आज इस एक वीडियो के अंदर ही मैं आपको ऐसे 3 प्रमुख प्रश्नों के जवाब देने जा रहा हूं जो आपके द्वारा सबसे अधिक मात्रा में पूछे गए हैं। पहली स्थिति, वैक्सीन हमारे देश के अंदर कब तक आ पाएगी। दूसरी स्थिति, लॉकडाउन का जो तीसरा चरण मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, वो तीसरे चरण की डेट क्या होने वाली है। और तीसरी स्थिति, हमारे देश के अंदर रेल यातायात, रेल संचरण कब से प्रारंभ होगा। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं लॉकडाउन की, कि लॉकडाउन 3, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया कि कुछ राज्यों के अंदर लॉकडाउन 3 भी हमें अवश्य देखने को मिलेगा। तो आप लोगों के बहुत से अधिक मात्रा में प्रश्न आए कि लॉकडाउन यदि 3 हमारे राज्यों के अंदर देखने को मिलेगा तो कितने दिन तक बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं लॉकडाउन 3 की जो डेट हो सकती है वो कितनी आगे जा सकती है। मेरे पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण भारत के अंदर ये लॉकडाउन 3 नहीं जाएगा, किंतु कुछ राज्य यहाँ होंगे जिनके अंदर ये लॉकडाउन 3 देखने को अवश्य मिलेगा। तो आप लोगों के बहुत से अधिक मात्रा में प्रश्न आए कि जो लॉकडाउन 3 भारत में देखने को मिलेगा, जिन राज्यों में लॉकडाउन 3 देखने को मिलेगा, उसकी डेट क्या हो सकती है। तो वो डेट आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो कैलकुलेशन मैंने निकाली है उसके अनुसार मैं आपको डेट बताने जा रहा हूं। पूरी कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, आपका भी समय व्यर्थ होता है। पूरी कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूं, किंतु जो डेट मैंने निकाली है वो यहाँ पर 2 डेट निकल कर आ रही है। पहली डेट, जिन राज्यों के अंदर ये लॉकडाउन बढ़ रहा है, निसंकोच ये आगे बढ़ेगा, उनकी जो डेट रहने वाली है वो पहली डेट जो मैं देख पा रहा हूं वो रहेगी 14 मई, और दूसरी डेट जो मैं देख पा रहा हूं वो 21 मई। इसके आसपास 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, किंतु यहाँ जिन राज्यों के अंदर लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा उनके अंदर 14 मई और 21 मई की डेट मैं यहाँ पर अपनी ज्योतिष गणना के आधार पर देख पा रहा हूँ। और यह स्थिति कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में भी है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जब तक जिस भी राज्य में जहाँ बहुत अधिक मात्रा में केसेस देखने को मिल रहे हैं, उन राज्यों में यदि लॉकडाउन पूरी तरीके से खोल दिया जाता है तो ये स्थिति बहुत भयावह स्थिति का रूप ले सकती है। दूसरी बात अगर हम करें, और आपके द्वारा पूछा गया सबसे अधिक मात्रा में जो प्रश्न मैंने नोटिस किए उसे मैं देख पाया हूं कि रेल यात्रा कब से प्रारंभ हो जाएगी ताकि हम हमारे घर पर पहुंच जाएं। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत के कोने कोने के अंदर बहुत से लोग फंसे हुए हैं जो अपने परिवारों से दूर हैं, बहुत टूट से गए हैं, अकेले रह रहे हैं, बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और हर एक व्यक्ति यही चाह रहा है कि हम हमारे घर पर कैसे भी कर पहुंच जाए। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे बताते हुए बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है, किंतु जो गणना मैं देख पा रहा हूँ उसके अनुसार 4 मई के आसपास में किसी भी प्रकार से रेल यात्रा नहीं खोली जाएगी। जो डेट निकल कर आ रही है वो 21 मई के आसपास रहेगी। 21 मई के आसपास भी सभी राज्यों के अंदर रेल प्रारंभ नहीं की जाएगी। जो पूर्णतया डेट निकल कर मैं देख पा रहा हूं जहां पूर्णतया रेल का आप सदुपयोग कर सकते हैं, वो डेट निकल कर आ रही है 21 जून से लेकर 25 जून के समय में। जी हाँ, यही होगा वह समय जब आप रेल का पूर्णतया लाभ उठा पाएंगे। किंतु यहाँ मैं आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, जो कैलकुलेशन मैंने पॉजिटिव वे के अंदर निकाली है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं सदैव पॉजिटिव कैलकुलेशन निकालने में ही विश्वास करता हूं। और जो कैलकुलेशन मैंने निकाली है वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली से निकाली है। 4 मई को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली के अंदर मंगल देव जो हैं वो चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जनता के स्थान पर आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि 4 मई के बाद ऐसी कोई खुशखबरी उन लोगों को विशेष रूप से मिल सकती है जो देश के इधर उधर किसी कोने में फंसे हुए हैं। रेल यातायात पूर्णतया चालू नहीं होगा, किंतु उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का ये संदेश 4 मई के बाद आ सकता है कि आप लोगों को अपने अपने घर बहुत सुरक्षित रूप से पहुंचा दिया जाए। और आपका सबसे अधिक मात्रा में पूछे जाने वाला एक प्रश्न कि वैक्सीन का निर्माण कब होगा। अभी आप देख पा रहे हैं सभी न्यूज चैनल पर हर एक घंटे के अंदर एक वीडियो अपलोड हो रहा है जिसमें बताया जाता है वैक्सीन से संबंधित आई खुशखबरी। वैक्सीन का निर्माण हो चुका है, भारत ने वैक्सीन से संबंधित बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। और फिर जब आप उसे देखते हैं तो वही घुमाई फिराई सी बातें की जाती है। चूहों पर परीक्षण चल रहा है, बंदरों पर परीक्षण चल रहा है, अंतिम चरण में चल रही है। इस प्रकार से ये घुमा फिरा वाली बातें कर और सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। किंतु यहाँ मैं जो कैलकुलेशन आपको निकाल कर दे पा रहा हूँ, उस स्थिति में जो कैलकुलेशन ज्योतिष गणना के आधार पर वैक्सीन की निकल कर आ रही है, ये कैलकुलेशन आ रही है 25 सितंबर से 25 अक्टूबर का ये समय होगा, जिस समय के मध्य के अंदर आपकी वैक्सीन आपके सामने प्रस्तुत हो सकती है ज्योतिष गणना के आधार पर। क्योंकि इस स्थिति के अंदर राहु केतु भी अपनी राशि परिवर्तन कर चुके होंगे, बृहस्पति देव स्वराशिस्थ होकर धनु राशि के अंदर होंगे, शनि देव स्वराशिस्थ होकर मकर राशि के अंदर होंगे, और इसी समय की ड्यूरेशन के अंदर मंगल देव भी स्वराशिस्थ होंगे। ऐसे में जो गणना मैं देख पा रहा हूं 25 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर का ये समय होगा जहां वैक्सीन का निर्माण अवश्य हो सकता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।